हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद आलम और आप देख रहे हैं EEPL क्लासरूम। यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और साइंस में हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। पहले जानते हैं कि ये साइंस मतलब क्या होता है, साइंस में मिलता क्या है, उसमें फिजिक्स क्या बताता है, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो साइंस जो है ये इसका एक रूट वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना, नॉलेज, ज्ञान। और हिंदी में क्या बोलते हैं साइंस को? विज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। उसी का एक ब्रांच है फिजिक्स, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, ठीक। और फिजिक्स का डिफिनेशन होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉज। दुनिया में बहुत कुछ ऐसे घटना घटते रहता है, ठीक ना, उसके लॉज को पढ़ना, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ना है, यही कहलाता है फिजिक्स। जैसे अगर मान लें कि न्यूटन जब बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और एप्पल गिरता है, अगर कोई आदमी उसको सामने से ऑब्जर्व नहीं करता तो वो तो उससे पहले भी एप्पल गिर रहा था, ठीक ना। तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल गिरा क्यों, कैसे गिरा, उससे रिलेटेड उन्होंने लॉज दिया। तब जाके उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि F = G m1 × m2 डिवाइडेड बाय r²। इस तरह से लॉज डिजाइन किए जाते हैं फिजिक्स में। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हम लॉज बना दिए वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है लॉज, नए नए लॉज आते हैं, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें एडवांसमेंट होता है। जैसे अगर मान लें एक बच्चा क्रिकेट खेल देख रहा है, ठीक, जब बल्ले में बॉल लगा होगा तो वो यही सोचा होगा कि बैट से जब बॉल लगता है तो खिलाड़ी रनिंग करता है, स्कोर होता है, ठीक। अगले बार जब वो देखा होगा कि खिलाड़ी को पैर में लगा होगा तो उसको लेग बाय मिला होगा, उससे भी स्कोर कर लिया होगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर अगला कंडीशन मिल जाए कि लेग बिफोर जो आउट होता है वो देखने को मिल जाए उसको कि नहीं इस बार पैर में ही लगा है लेकिन खिलाड़ी आउट हो गया, तो ये उसके लिए पेचीदा हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से होता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रूल्स बदलते जाते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और 11th में साइंस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं और उसमें अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो क्या क्या मिलेगा आपको आगे, वो हम लोग अभी देखेंगे कि 11th में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। 11th में फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको यानी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको NCERT का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। जब हम लोग साइंस का बात करते हैं, फिजिक्स का बात करते हैं, तो फिजिक्स का ना लैंग्वेज ना ही हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना फ्रेंच है, कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी लैंग्वेज उसके लिए नहीं है। फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होता है और वो है मैथमेटिक्स, ठीक। और मैथमेटिक्स बिना नंबर के, बिना कैलकुलेशन के, बिना मेजरमेंट्स के अधूरा है, ठीक ना। तो वही मेजरमेंट हम लोग यहाँ करते हैं चैप्टर 1 में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, ठीक है। और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन जैसे हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वगैरह ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मोशन इन ए प्लेन, जैसे कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वो फुटबॉल को किक करता है तो वो कैसे जाता है, ऐसे कर्व होता है, ऐसे इस तरह से कर्व होता है, तो वो 2D मोशन हो गया, ठीक ना। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को, मोशन इन अ प्लेन। अगला लॉज ऑफ मोशन, जो आप लोगों ने 10th और 9th में पढ़ा है, क्या कि V = U + AT, ठीक, V² = U² + 2AS। उसके बाद तीसरा वाला S = UT + ½ AT², ये आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे V = U + AT, V² = U² + 2AS, और तीसरा S = UT + ½ AT²। ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th में या फिर 10th में पढ़ा है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं। कौन से चैप्टर पे? लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है।
अगला चैप्टर आता है हम लोगों का वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क आप लोगों ने पढ़ा है कि 10th लेवल में आपने पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि वहाँ वर्क डन हुआ। ठीक है, अगला क्या है हम लोग का एनर्जी। ठीक, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। और पावर क्या है कि पर यूनिट टाइम हम कितना वर्क डन कर रहे हैं उसको पावर कहें। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। जब हम लोग मोशन का बात कर रहे थे इन चैप्टर में तो इसमें एक पार्टिकल का हम लोग बात कर रहे थे। अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पूरा बॉडी का हम लोग मोशन देखेंगे कि उसके हर एक पार्टिकल में मोशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर वो रोलिंग कर रहा है तो ये रोलिंग कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे किस तरह का फोर्स लग रहा है, या फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। इससे आगे क्या है, आगे है हम लोग का ग्रेविटेशन। ये बच्चा को पता है कि दो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ द्रव्यमान है, मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। इसको कैसे लिखते थे कि दो बॉडी है, दोनों के बीच सेपरेशन मेरा R है, और एक का मास है M1, एक का मास है M2, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स जो होगा कितना होगा, ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जो आपने 9th क्लास में लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसको और बेहतरीन डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग इसको चैप्टर नंबर 8 में, क्लास 11th में। ठीक, अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये 10th वालों के लिए, 9th वालों के लिए एकदम ही नया चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, इसमें ये एकदम नया चीज है जो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, इसमें हीट से रिलेटेड पढ़ाई होगा कि थर्मोडायनामिक्स के क्या क्या लॉज हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, उसका डेली लाइफ में किस तरह से यूज है, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हम लोगों का बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, आपने कभी इमेजिन नहीं किया है कि जो हम लोग सांस लेते हैं एयर, उसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होंगे, दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे पार्टिकल से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इधर उधर टकराते होंगे, जिग जैग मोशन करते होंगे, कैसे टकराते हैं, कैसे काम करता है, कौन कौन सा लॉज फॉलो होता है वहाँ, वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा काइनेटिक थ्योरी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखने को मिलेगा कि किस तरह से गैस बिहेव करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस किस तरह से बिहेव करता है, उसको टेम्परेचर घट जाए तो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे कोई चीज मोशन हो रहा है, एक फिक्स्ड जगह अगर हम उसको लटका दें एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, वो किस तरह से मोशन करता है, टू एंड फ्रो, रिपीटेटिव मोशन, वो है ऑसिलेशन। ठीक, और वेव्स क्या है, कलेक्टिव ऑसिलेशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑसिलेशन हो रहा है तो वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है हम लोग का वेव्स का। ये भी आप लोग के लिए नया चीज़ होगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा साउंड वेव्स, लाइट वेव, तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा, तो ये भी नया चीज़ है, वो आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या होता है, क्या उसका महत्व है डेली लाइफ में, कैसे उसको पढ़ें, उसका क्वेश्चन कैसे बनाएं। जरूरी तो यही है ना कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएं, उसको हैंडल कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं इस चैप्टर से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपन।